जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। आप सभी दर्शकों का प्रचंड भारत न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से मुद्दा जो कल था वही आज भी है कि क्या 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या जो उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है उनकी जो योजनाएं हैं क्या धरातल पर उतर रही हैं। भ्रष्टाचार कैसा है और बेरोजगारी का मुद्दा कैसा है। क्या अब उत्तर प्रदेश सरकार जो है जो भ्रष्टाचार पर या माफिया राज पर क्या लगाम लगाने में जो काबिज हुई है, तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। लेकिन अब देखिए, जब चुनाव आ गया है तो जातिवाद का भी मुद्दा है, धर्मवाद का भी मुद्दा है, पीडीए का मुद्दा है, बीजेपी का मुद्दा है, एनडीए का मुद्दा है, अगड़ा पिछड़ा का मुद्दा है, ब्राह्मण और यादव का मुद्दा है, बाकी ये सारे मुद्दे। लेकिन इसी बीच में अब अपनी अपनी चाल और अपनी अपनी गुट्टी फेंकने में सोच रहे हैं कि हम कहां कैसे सफल हो जाएं कि हमारी वोट जो है। अब जो विकास की जो बातें हैं कोई भी पार्टी करने के लिए तैयार नहीं है कि गांव में नाली नहीं बनी है, स्कूल की समस्या क्या है, शिक्षा की समस्या क्या है, खेती के लिए खाद पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, खेतों में पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। लेकिन अब मुद्दा क्या हो गया है, धर्म और जाति। तो जिस प्रकार से पिछले दिनों हमने देखा कि अनिरुद्धाचार्य जी ने अपनी कथा के माध्यम से वो उनका गौरी गोपाल आश्रम चलता है जो मथुरा वृंदावन में, अभी इन लोगों से हम बात करेंगे जो लोग यहाँ खड़े हुए हैं। तो वहाँ जो है कई करीब 200-300 जो वृद्ध माताएं रहती हैं, ऐसी माताएं जो कि उनके बच्चे बेटे बेटियां उनको घर से निकाल के बाहर कर देते हैं। और ऐसे लोग जो कि समर्थवान हैं, जो कि करोड़पति हैं, जो कि उनके बेटे बेटी रहने के लिए उनको यानी रखने के लिए समर्थ हैं, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं रख रहे हैं ऐसे लोग। और उन्हीं के आश्रम में कई हजार लोग रोज भोजन करते हैं। तो आइए इसी मुद्दे पर हम सभी से बात करते हैं। आप सभी का प्रचंड भारत न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। एक बार तालियों से जोरदार आप सभी का जोरदार स्वागत। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजयपाल सिंह जी है। तो ये बताइए, अनिरुद्धाचार्य जी को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, उनके कथावाचक है, बहुत अच्छे हिंदू धर्म के प्रचारक भी हैं, कथावाचक भी हैं। अच्छा जी। तो ये जो इस प्रकार से हमने देखा पिछले दिनों कि उन्होंने अपने कथा में ये कहा जी कि जो कुछ लड़कियां, जैसे आप लोगों ने राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी जो इंदौर की जो लड़की थी, वो अपने यानी उसके जो पहले जो जिससे उसका प्यार था जी, जिससे उसका प्यार था, वो सोच रही थी, जो शादी कर दिया माँ बाप ने, तो राजा रघुवंशी को ले गई कहाँ, शिलांग में, मेघालय की शिलांग में। वहां से जो है उसने धक्का मार करके उसको मौत के घाट उतार दिया था। ये और एक थोड़े दिन पहले मेरठ में जो नीला ड्रम और तमाम ऐसे कहानी किस्से आप लोग हमेशा टीवी और न्यूज चैनलों पर देखते रहते हैं, न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं। तो उन्हीं मुद्दे को लेकर के वो चिंता जाहिर कर रहे थे, कौन? अनिरुद्धाचार्य जी कि इस प्रकार से जो घटनाएं बढ़ रही हैं, जो लड़कियां शादी से पहले लिव इन में रहती हैं, दूसरे लोगों के साथ रहती हैं, वो परिवार में कैसे रह पाएंगी जब उनकी आदत पहले से ही बिगड़ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो है कुछ शब्द निकाल करके लोगों ने जैसे कुछ निकाला, स्टोरी तुरंत बदल गई। जी 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 जी, तो आपकी क्या राय है बताइए, आप सभी से बात करेंगे जी। हाँ भाई, हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई अनिरुद्धाचार्य जी हैं बहुत अच्छे हैं और लोगों को जो बुराइयां हैं उनको बुराइयों को निकालने के लिए काम करते हैं कि उसको जो कुरीतियां हैं उसको ऐसा न करें। हाँ। अपने पति पत्नी के साथ व्यवहार जो होना चाहिए वो करना चाहिए, दूसरे से साथ नहीं करना चाहिए। इस तरह का हमारे हिंदू धर्म की परंपरा है कि दूसरे के साथ न बात करें, ऐसी गलत धारणा से न रहे। यानी जो पारिवारिक बात बताते हैं, पारिवारिक की तरह रहना चाहिए, बेटा भाई बहन भौजाई उस तरह रहना चाहिए। का संबंध कैसे होना चाहिए भाई? अगर हमारे हिंदू धर्म में लोग अगर रामायण को देखते तो जानते कि पति पत्नी का क्या है। बिल्कुल। रामायण में लिखा सिर्फ देखा गया है कि छोटे बड़े को लाड लिहाज के लिए देखा गया है। रामायण में नहीं लिखा गया उससे आपको प्राप्ति कुछ होगी, लेकिन सिर्फ छोटे बड़ों के लिहाज कैसे रखना चाहिए। माँ बाप को की बात को, राम जी ने चले गए अयोध्या में और सीता जी राम जी के साथ चली गई। आखिर में क्यों? राजा महाराजा थे ना, लेकिन माता पिता के वचनों को उन्होंने पालन किया। उसमें हमको भी उसको पालन करना चाहिए। अपने माँ बाप, अपने पति पत्नी के जो व्यवहार उसको करना चाहिए, इस तरह के कुरीतियों नहीं करना चाहिए। यानी आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और जगत जननी माँ सीता की बात कर रहे हैं जी कि लोगों को
उन सब का अनुसरण करना चाहिए। बिल्कुल करना और चाहिए। इन्हीं सब बातों को भगवान कृष्ण, राधा रानी या जो भी समाज में घटनाएं हो रही हैं, अनुरुद्धाचार्य जी आपके पास हम फिर आएंगे, लेकिन और लोगों से बात करते हैं जी। इसीलिए हाँ इसीलिए जी। हमारे सनातन धर्म में जी एक ग्रंथ जो है, पवित्र ग्रंथ, ये मर्यादा में रह करके सभी लोग हाँ। इसका पालन करें और इसी ढंग से जीवन का निर्वाह करना चाहिए। और अनुरुद्धाचार्य जी बड़े महापुरुष संत हैं और वो पहुँचे हुए संत हैं और वो राय अच्छी देते हैं और सनातन धर्म का सनातन धर्म की बात बताते हैं। बात बताते ये हैं। बताइए, जो लोग ऐसे कुछ ऐसे चंद लोग अब आकर के मीडिया में ये बोल रहे हैं कि ये जो है इनको जेल में डालना चाहिए, नहीं, गलत बात है। इनको जेल में डाला जाना गलत चाहिए बात है, बिल्कुल गलत अनुरुद्धाचार्य जी बात को। है, बिल्कुल गलत बात है। वो मर्यादित बात करते हैं। वो बात मैंने मोबाइल पर देखा है हाँ। उनका कि कपड़े ढंग से पहनना चाहिए, बिल्कुल। मर्यादा में रह करके पहनना मर्यादा चाहिए। की बात करते हैं। मर्यादा में रह करके पहनना चाहिए। लड़कियों को, अपने बहन बेटियों को जी हम सुरक्षित देखना चाहते हैं, बिल्कुल। लेकिन उस पर विरोध किया गया कि आप क्यों ऐसा कहे। उनसे बात किया गया। अब जो लोग मर्यादा में नहीं रहते उनको बुरा लग रहा है, बुरा कि लग रहा हमें है। क्यों ऐसे सिखाया जा रहा है, क्यों ऐसे सिखाया जा रहा है जी जो कि हमारे धर्म में हाँ एक वस्त्र अंग जो है, हाँ। तो वही बात है हाँ सर, मर्यादा में रह करके। जी और पहली बात तो शादी से पहले हाँ लड़कियों को जान लेना हाँ। अच्छी तरह से, हाँ और उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में, हाँ तभी जाके उनके साथ हाँ शादी ब्याह करना चाहिए। शादी विवाह करना चाहिए। हाँ। तो जो ये आरोप लगा रहे हैं कि अनुरुद्धाचार्य जी गलत बोल रहे हैं, उनको जेल में डालना चाहिए। नहीं, बिल्कुल और वो गलत उनका नहीं जो बोले। आश्रम बना है, जहाँ जो गौरी गोपाल आश्रम बना है, हाँ। वृद्धाश्रम, हाँ। आप कोई लोग कह रहे हैं उनको उसको गिरा देना चाहिए, नहीं बुलडोजर नहीं चला देना चाहिए। नहीं सर, नहीं हाँ। बिल्कुल नहीं, ये 100% सही है अनुरुद्धाचार्य जी, बिल्कुल। हम लोग उनके साथ हैं एकदम, बिल्कुल। अनुरुद्धाचार्य जी के साथ हैं आप साथ लोग? हैं, बिल्कुल से। बिल्कुल जी साथ रहेंगे। अनुरुद्धाचार्य जी के साथ हैं। हाँ जी, अनुरुद्धाचार्य के साथ। जो ये लोग कह रहे हैं कि अनुरुद्धाचार्य जी को जेल में डालना चाहिए, ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? गलत कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। दूसरों को जो शिक्षा देने वाला इंसान होता है, हाँ। उसके ऊपर मार कीचड़ उठाया जाता है, हाँ, कीचड़ उठाया जाता चाहे है। उठाया जाता है, जिस तरीके से उठाया जा रहा है। हाँ। है? लेकिन यह है किसी के सर पे नहीं लिखा है कौन बदमाश है, कौन चोर है, कौन डाकू है, बिल्कुल। किसी नहीं गए। ये तो जब समय आता तभी लोग पहचान पाते हैं सारा ठीक नहीं आदमी है, बिल्कुल। समझिए। बस मेरी बात यही है। अब जी तो तो हम लोग अनुरुद्धाचार्य जी के समर्थक रहेंगे, हाँ। क्योंकि हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के सभी हाँ, लोग हाँ, को, मुस्लिम हो या हिंदू, अपने हाँ, बेटी एक बहनों मिनट, को हाँ। सही से ढंग से रहना चाहिए, हाँ। सही से पोशाक पहनना चाहिए, दूसरे के साथ लिविंग पोजीशन में नहीं रहना चाहिए, पति पत्नी के साथ जो व्यवहार है ना उसके साथ निभा करना चाहिए। हाँ। मैं यही कहूँगा। अनुरुद्धाचार्य जी यही बताते हैं बिल्कुल। कि बेटा बेटी या खासतौर से महिलाओं को मर्यादा में रह करके मर्यादा में रहना जी। चाहिए, मर्यादा में रहना अच्छी चाहिए। ढंग से रहना चाहिए। अध्यय में रहना चाहिए। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा सौरभ सिंह नाम आप ही देखते हो उनको? जी हाँ। आप बताओ। आपके हिसाब से अगर उनको जेल जाना चाहिए, हाँ। तो जो लोग वैसी हैं जो कि भारत में रह के भारत के विरोधी हैं, हाँ, हाँ। ये तो सभी जानते हैं। हाँ, हाँ। तो आपके अकॉर्डिंग अगर उनको जेल होना चाहिए तो इन लोग को फांसी दिया जाना चाहिए। अच्छा। जितने लोग हैं उनको फांसी देना चाहिए। आखिर भारत में रह के भारत का विरोध कर रहे हाँ, हैं, ये सरासर गलत है। हाँ। और अभी आपने देखा जो ये धर्म जाति बदलाव करवाते हैं, अभी पकड़े गए हैं छांगुर बाबा। छांगुर बाबा। अच्छा, छांगुर बाबा कोई बात नहीं कर रहा। छांगुर बाबा पे ये विपक्ष जो है दबा रहे हैं ना, आखिर इनको ऊपर। अच्छा ये बताइए, 75 साल से कांग्रेस सरकार थी, हाँ। छांगुर बाबा कितने सालों से कर रहा है, पता नहीं कितने सालों से कर रहा है। हाँ। कांग्रेस क्यों नहीं इन सब चीजों पे ध्यान दी? हाँ, हाँ। आखिर पता लगाना चाहिए था ना, हाँ, तब कहाँ थी कांग्रेस? इतना तक बढ़ और गया, बात रह गई अगर वोटिंग की। अच्छा ये बताइए, अगर आप बीजेपी को नहीं वोट देंगे तो हाँ। किसको देंगे? कांग्रेस को देंगे, समाजवादी को देंगे? ये लोग जो लोग कहते हैं बहन बेटियों का रेप हो जाता नहीं, है, ये लोग कहते हैं समाजवादी के नेता जिनको आप जानते हैं अच्छे से, हाँ। ये इनका बयान इधर आ आया जाइए, था इधर, हाँ। कि इस उम्र में 17-18 की उम्र में लड़कों से गलती हो जाती है, रेप हो जा रहा है। तो ये गलत है, ये गलत है कि नहीं है? नहीं, ये आप बताओ। ऐसा बयान दे रहे हैं कि गलती से हो जा रहा है, इतना बड़ा गुनाह को गलती बना रहे हैं आप। इसके खिलाफ उनके केस करना चाहिए कि नहीं उनके ऊपर? अनुरुद्धाचार्य जी ने जो ये कहा कि लड़कियों को अपने मर्यादा में रहना चाहिए, हाँ। उसके बारे में
जो लोग कह रहे हैं कि उनके जो आश्रम है उस पर बुलडोजर चलाना चाहिए, ये गलत है या सही है? एकदम सरासर हम बता रहे हैं। चलाना चाहिए, ये एकदम गलत है। अगर ये कह रहे हैं कि लड़कियों को सही से रहना चाहिए, ठीक ना, हाँ। तो इन पे मुसलमान जो लोग हैं वो अपनी बेटियों को क्यों बुर्का पहनाते हैं? नहीं पहनाना चाहिए, क्योंकि ये भी उनका धार्मिक चीज है, धार्मिक कपड़े हैं कि नहीं। उनके बारे में क्यों नहीं बोलते लोग? उनके बारे में भी बोलना चाहिए ना, क्यों नहीं बोलते हैं? मुद्दा वो खुलता ही नहीं है। हाँ। जब भी कोई भी होता है, आखिर क्यों हमारे भारत में आप देखिए अभी अमरनाथ यात्रा पे अटैक हुआ, क्यों हर जगह ऐसा ही हिंदू स्थल पे ही क्यों होता है, और हमेशा मुसलमान ही क्यों आतंकवादी बनता है? हिंदू ही तो बनना चाहिए ना। अगर ये जातिवाद का मामला नहीं है, हिंदू क्यों नहीं बनता आतंकवादी? मुसलमान ही क्यों बनता है? बिल्कुल। इसका एक ही उपाय है, भारत से मुसलमानों को निकाला जाए। अगर नहीं निकले तो ये समझिए कि इनका ये है कि 2050 तक हिंदू के इतना मुसलमान करके ये वॉर करेंगे, और बहुत बड़ा एक भयानक वॉर होगा। हिंदू मुसलमान किसी को निकाला तो नहीं जा सकता है यहाँ से, खत्म करना ही निकालना चाहिए। अच्छा ये बताइए, पाकिस्तान में आज़ादी से पहले कितने हिंदू थे कि नहीं थे? वो बात आपकी बिल्कुल सही है। आखिर पाकिस्तान के हिंदू इस टाइम कहाँ गए? बिल्कुल खत्म हो गए। पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया। आज़ादी के टाइम पे भारत में कितनी मस्जिदें थी? बिल्कुल लगभग 400 से 600 मस्जिदें थी। आज लाखों की संख्या में है। कहाँ से आ गए? कोई बाबा आए थे यहाँ? हाँ। कोई बाबा वहाँ वो विराजमान हुए हैं? हाँ। और ये जो हिंदुओं को मारते हैं वो कौन सा बाबा बनाते हैं उनको? अरे वो जिन्न बाबा, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं उनको। हाँ हाँ। जो हिंदुओं को मार रहे हैं वो बाबा हो गए, उनको जन्नत मिल रहा है। ये मारने से जन्नत मिलता है? और कोई अच्छा कर्म करिए तब तो मिलेगा ना। यही सब सिखाया पढ़ाया जाता है। नहीं तो ये जो अनिरुद्धाचार्य जी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये आप लोगों के हिसाब से बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आरोप लगाया जा रहा है। हाँ। बिल्कुल मुसलमान जितने भी हैं, हाँ। इनके ऊपर भी आरोप लगाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, इनको भी फांसी का सजा दिया जाना चाहिए उसके अच्छा, ऊपर। ये बताओ कि जो कुछ लड़कियां हैं, हाँ। कुछ लोग आकर महिलाएं जो है कि हमारे नारी सम्मान के खिलाफ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे कि वो अच्छा ये बताइए, वो भी नारी ही है, जो महिला इसके विरोधी में है, हाँ। वो भी नारी है। तो अगर उनके साथ, उनके बेटियों के साथ अगर ये हादसा हो जाए, हाँ। तो क्या वो इसका विरोध करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे ना। तो क्यों कर रहे हैं? अगर जो भी नेता इसका विरोध करते हैं, अभी आपने यहाँ देखा बंगाल वगैरह में कितने कांड होते रहते हैं, अगर यही ममता बनर्जी के साथ के किसी के साथ हो जाए तो क्या वो ऐसे चुप रहेंगे? चुप रहेंगे वो लोग? अरे बांग्लादेश में तो इतना दुर्दशा हुआ हिंदुओं का कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसका एक ही उपाय है, या तो मुस्लिम को दबा दिया जाए, एकदम शांति से रहने दिया जाए, वरना निकाल दिया जाए इनको। जी। और कोई रास्ता नहीं है। चलिए आप क्योंकि सभी का जी। मुसलमान कभी भी दब के हिंदुओं से नहीं रह सकता। जिस दिन वो मुझसे रहेगा, जिस दिन मुझसे वो ऊपर होगा, उसी दिन मेरा ही गला काटेगा सबसे पहले। क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं, ये जो जयपुर में, उदयपुर में कांड हुआ था, टेलर का हत्या हुआ था, इसकी मूवी आने पे रोक लगा दिए ये लोग। क्यों लगाए? इसका विरोध उस टाइम क्यों नहीं किए? आखिर ये भाईचारा निभा रहे हैं मुस्लिम लोग, तो विरोध करना चाहिए था ना। हिंदुओं का हत्या हुआ जब, क्यों नहीं किया उस टाइम विरोध? और जब मूवी उसकी रिलीज होनी थी तो कोर्ट में जाके वो धरना देने लगे। कितना गलत चीज है। आप भाईचारा का बात करते हैं, पहले आप तो भाईचारा सही से निभाइए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी बात, ये देखिए ये सब कांवड़ियाँ हैं और जगह जगह से लोग आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग। तो हमने ये जो है इन लोगों से बात किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी माता की जय। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ये जो है आज की डिबेट कैसी रही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।